शादी के 17 साल बाद अधिकारी बनी है, इसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। कितना घर पे खुश है? बैठकर ही अपनी तैयारी की हूँ। जैसे कि खान सर और लेट्स क्रैक यूपीएससी में खान सर से मिलने गई थी और उनको बहुत बहुत थैंक सारे यू। लड़के इस चीज़ को भूल करके जो है अपना रास्ता बदल देते हैं। आप तो महिला होकर के घर परिवार चलाते हुए अगर इस तरीके की किए हैं तो निश्चित तौर पे काबिल गुजरने तारीफ की जो तमन्ना दिल में थी वो मुझे लगातार मोटिवेट करती रही और मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं ज्योत्सना आया। प्रिया सीतामढ़ी जिले से, और ये जो है अपने परिवार और अपने पति के सहयोग की वजह से और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो है और यूट्यूब से पढ़ाई करके आज अधिकारी बन चुकी हैं। तो सोशल मीडिया कितनी अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ को लेकर के अगर आप लोग इनको देखेंगे तो आपको समझ में हर चीज़ अच्छा या और बुरा होता है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं। और इंटरव्यू में भी मुझे काफ़ी प्रेशर दिया गया था कि मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया ख़राब चीज़ है। चूँकि मैं सोशल मीडिया की वजह से यहाँ तक पहुँची थी तो मैं इस चीज़ से इनकार कर गई। मेरे पति, मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मेरे सर, मेरे गुरु जो कहते हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। हालांकि मैं घर पे बैठकर ही अपनी तैयारी की हूँ। जैसे कि खान सर और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, अभिव्यक्ति सुनील सर, मैं इन लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। जिसकी चर्चा पूरे बिहार में सिर्फ इसलिए हो रही है कि शादी के 17 साल बाद जो है अधिकारी बन गई हुई है। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत बधाई है। जी थैंक यू जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये कैसे संभव हुआ? मेरी मजबूत इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से ही यह आज संभव हो पाया है। इसमें किनका किनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा? मेरे पति, मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मेरे सर, मेरे गुरु जो कहते हैं, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। हालांकि मैं घर पे बैठकर ही अपनी तैयारी की हूँ। जैसे कि खान सर और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, अभिव्यक्ति सुनील सर, मैं इन लोगों की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। और आप घर पे बैठ के इस चीज़ की तैयारी करिए और अधिकारी बन गए। जी सर। यानी घर बैठ के भी लोग अधिकारी बन सकते हैं, ये आपने दिखा दिया। जी बिल्कुल। ये आज से 7-8 साल पहले शायद संभव नहीं हो पाता, पर अब यह संभव है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ संभव है सर। कहते थे कि पहले एकलव्य था जो अपने गुरु के साथ पढ़ा तो नहीं, परंतु उन्होंने जो है उस गुरु को अपना मान करके पढ़ा और अंगूठा तक दान कर दिए। खान सर को भी आपने देखा नहीं था, शायद वहाँ मिले नहीं थे, लेकिन खान सर का आपने क्लास लिया, यूपीएससी बीपीएससी पास भी कर गए और इसके बाद खान सर से जाके मिले। जी बिल्कुल, मैं खान सर से मिलने गई थी और उनको बहुत बहुत थैंक यू बोली। और सर को भी काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए आप मेरी वजह से शादी के 17 सालों बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो सर भी काफ़ी खुश हुए हैं। ये जो है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का देन है कि जिनसे मिले नहीं उनकी भी शिक्षा ग्रहण कर ली हमने और जो अधिकारी बन गए। जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया की ही देन है। सोशल मीडिया का लोग जो दुरुपयोग करते हैं और कुछ लोग जो है सदुपयोग करके कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पे फालतू का जो है पूरे पूरे दिन समय बिताते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते? मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होती। हर चीज़ें सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, हर चीज़ अच्छा या और बुरा होता है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं। और इंटरव्यू में भी मुझे काफ़ी प्रेशर दिया गया था कि मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया ख़राब चीज़ है। चूँकि मैं सोशल मीडिया की वजह से यहाँ तक पहुँची थी तो मैं इस चीज़ से इनकार कर गई। तो जी सर। यानी कि सोशल मीडिया जो है जिसको लेकर के आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। कोई भी महिला अमूमन जो है घर में रह करके जो है यूट्यूब से पढ़ाई करके और अपने परिवार को जो अधिकारी बन के अगर खुशी दे दे तो निश्चित तौर पे उनकी चर्चा पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में होनी चाहिए। अच्छा, आप खान सर से जब मिल करके आए तो खान सर ने आपको क्या कहा? सबसे पहले तो वो बहुत खुश हुए और काफ़ी आश्चर्यचकित भी हुए कि आप 17 सालों बाद अगर आप आई हैं यहाँ पे तो आप पढ़ाई को कैसे याद रखी। अगर मैं होता तो मैं भी भूल जाता। काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। बहुत सारे लड़के इस चीज़ को भूल करके जो है अपना रास्ता बदल देते हैं। आप तो महिला होकर के घर परिवार चलाते हुए अगर इस तरीके की किए हैं तो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है ये। जी सर। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप 4 बार फेल भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये सही है। मैं 4 बार असफल हुई हूँ। 65th से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी और फाइनली 69 में मेरा चयन हुआ है।
तो इतना पॉजिटिव आपके अंदर कैसे आया? 4 बार फेल होने के बाद कोई सोचता भी नहीं है महिला होकर के। क्योंकि मजबूत इच्छा शक्ति, कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना दिल में थी वो मुझे लगातार मोटिवेट करती रही। और मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आया मेरे अंदर, वो मेरे अंदर से ही आया है। तो इसलिए मैं निरंतर प्रयासरत रह भी पाई। हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, पर परिवार के सहयोग से मैं आगे बढ़ी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी तरीके की महिलाएं होती है जो इस लाइनों को जो है आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और आपके पति का सुनते हैं मेडिकल का शॉप है। जी सर, ये सही है। अच्छा, अभी जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं 70 का, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए कि वो किस तरीके से करें, क्योंकि आप उस चीज़ को फेस करके आई हैं, उन लोगों को कुछ मदद मिल सके। जी, अभी जितना टाइम बचा है बस वो लोग रिवीजन पे फोकस करें और एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा लंबी लंबी सांसें ले ले, कम से कम 10 टाइम, और धैर्य बना कर रखें और एक क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से 2-3 बार पढ़े फिर सॉल्व करें। और सिली मिस्टेक ना करें, क्योंकि सिली मिस्टेक हमें काफ़ी पीछे लेके जाता है। जनरली क्या होता है, जो क्वेश्चन हमें सिंपल लगते हैं हम थोड़ा जल्दबाजी में उन्हें ही गलत कर बैठते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ ही हुआ है। तो सिली मिस्टेक हम जितना कम करते हैं हमारा रिजल्ट उतना अधिक होता है। ये अगर 70वीं वाले लोग सब ध्यान देंगे इस बात पे तो निश्चित तौर पे आपके रिजल्ट में जो है इजाफा आएगा और हो सकता है आप भी जो इनकी तरह अधिकारी बन करके जो है अपने परिवार में खुशियाँ लाने का काम करेंगे। लोगों को और जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो अपना हर एक जीवन का एक लक्ष्य होता है और सिर्फ अपना ही स्वार्थ और अपना ही जीवन नहीं होता। हमारे ऊपर समाज का, देश का, परिवार का कर्ज होता है जो कि हमें चुकाना पड़ता है। तो सिर्फ अपने लिए ना जिए, समाज और देश के लिए भी जीना शुरू करें। और इस बीच आपको परिवार से कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ेगा, कैसा लगेगा? जी, थोड़ा बुरा तो लगेगा, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि इस दिन के लिए काफ़ी इंतज़ार जी बिल्कुल, तो जाना तो पड़ेगा ही। जी। बच्चे लोग कैसे, मतलब कितना रिएक्ट करते हैं? आप जा रहे हैं, बच्चे लोगों के अंदर भी कुछ चल रहा होगा। बच्चे मेरी सफलता से बहुत खुश है क्योंकि उन्हें अब मोटिवेशन लेने कहीं बाहर सोर्स नहीं ढूंढना पड़ेगा। मैं उनके लिए मोटिवेशन रहूँगी, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर। तो ये थी हमारे साथ ज्योत्सना प्रिया सीतामढ़ी ज़िले से, और ये जो है अपने परिवार और अपने पति के सहयोग की वजह से और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो है और यूट्यूब से पढ़ाई करके आज अधिकारी बन चुकी हैं। तो सोशल मीडिया कितनी अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ को लेकर के अगर आप लोग इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का अगर यूज करते हैं तो आप भी अधिकारी ना सही कुछ ना कुछ अच्छे जरूर बन जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज्योत्सना प्रिया जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल देख रहे थे धमाल इंडिया न्यूज़, राजीव गौतम के साथ। नमस्कार।